बाल विकास का टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है, तो उसका पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए किस अवस्था को खिलौनों की अवस्था कहा गया है, तो वो शैशवाकाल की जो अवस्था होती है उसको हम जो है वो खिलौनों की अवस्था के नाम से जानते हैं। शैशवावस्था को खिलौनों की अवस्था भी कहा जाता है। शिशु अपने खिलौने के साथ एकांत में उसी प्रकार से खेलता है और बातचीत करता रहता है जिस प्रकार से उसके माता पिता उससे करते हैं। उल्लेखनीय है कि शैशवावस्था काल बच्चे के जन्म से जो है 2 वर्ष तक का होता है, यानी 0 से 2 वर्ष का जो काल होता है वो शैशवावस्था का होता है। इसमें बच्चा क्या करता है, वो खुद से ही बातें करता है। ठीक है, तो बच्चे का जो केंद्र होता है वो स्वयं में ही अपनी चीज़ों से वो है बात करता रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं, तो इसको हम अभिवृद्धि के नाम से भी जानते हैं। देखिए शारीरिक वृद्धि और विकास को अभिवृद्धि यानी ग्रोथ भी कहा जाता है। वृद्धि तथा विकास की जो प्रक्रिया है कुछ निश्चित सिद्धांतों का अनुपालन करती है। ठीक है, तो इसको हम ग्रोथ के नाम से जानते हैं। ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो चैप्टर है वो जो है उसमें आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, तो उसी के अंतर्गत ये टॉपिक पूछा जाता है। ठीक है, बच्चों की विकास से संबंधित। अगला है संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो संवेग क्या होते हैं, क्रोध और भय होता है, स्नेह और प्रेम होता है, उत्तेजना या भाव में उथल पुथल होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो ये हमारा दिया हुआ है संवेग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो संवेग क्या होते हैं, ये सभी तो संवेग होते हैं। ठीक है, संवेग के अंतर्गत ये सभी चीज़ें आती है, लेकिन पूछा इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो उत्तेजना या भाव में उथल पुथल होता है। ठीक है, देखिए संवेग शब्द का तात्पर्य आंतरिक भावों का जो बाध्य प्रकाशन होना है। ठीक है, अर्थात मनुष्य या पशु में उत्पन्न संवेदना से है, जिसमें प्राणी शारीरिक परिवर्तन प्रबल भावना के कारण उत्तेजित दशा में एक निश्चित व्यवहार करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो कौन कौन से होते हैं, शारीरिक स्वास्थ्य है, मानसिक योग्यता है, या फिर थकान है, तो इसके जो है वो सभी कारक हो जाएंगे। जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था तथा जो किशोरावस्था में होने वाले संवेगात्मक विकास होते हैं, विकास को जो प्रभावित करने वाले कुछ प्रमुख कारक होते हैं वो है शारीरिक स्वास्थ्य हो गया, मानसिक स्वास्थ्य, थकान, वंशानुक्रम और पारिवारिक वातावरण। अभिभावकों का दृष्टिकोण भी होता है, सामाजिक आर्थिक स्थिति भी होता है, विद्यालय भी होता है। ये सारे कारण जो है वो संवेगात्मक विकास को जो है वो प्रभावित करते हैं। अगला है बच्चों के सामाजिक विकास में किसका विशेष महत्व है, तो ये खेल का, बाल साहित्य का, दिनचर्या का या संचार माध्यम का। तो इनके जो सामाजिक विकास में है खेल का सबसे ज़्यादा महत्व पड़ता है। किस प्रकार पड़ता है, देखिए खेल विधि द्वारा बच्चे का जो मानसिक विकास है ये अत्यंत सकारात्मक रूप से होता है, क्योंकि खेल की जो शिक्षण विधियों द्वारा बालक की मूल प्रवृत्तियों का विकास होता है, जिसके कारण बच्चों में समायोजन समूह के रूप में कार्य करने की क्षमता के साथ साथ शारीरिक वृद्धि भी तीव्र गति से होती है। ठीक है, तो क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, एक समूह में खेलते हैं, तो उनमें ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, एक समूह में खेलते हैं, उनमें कई सारे बच्चे जो है वो एक साथ खेलते हैं, तो सबकी उनमें क्या होता है, एक समूह में रहने की भावना, यानी सामाजिक जो उनका विकास होता है ये कई होती है, क्योंकि सभी बच्चे अलग अलग पृष्ठभूमि से आए रहते हैं, तो वो एक दूसरे के साथ रहते हैं, खेलते हैं, उन सभी के बारे में सीखते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है। अगला है बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया है, तो वो किसने माना है, यानी बुद्धि के उसमें किसने माना है, तो ये पियाजे का हो जाएगा। ठीक है, यानी बच्चे के बौद्धिक विकास के सुस्पष्ट 4 स्तर को पहचाना गया, तो ये पियाजे द्वारा, जैसे पियाजे ने 4 अवस्थाएं मानी थी। ठीक है, तो 4 अवस्थाओं में इन्होंने कौन कौन सी मांगी थी, इन्होंने देखिए माना था, एक तो ये, ठीक है, तो पहली इन्होंने मानी थी संवेदी कामक, दूसरी इन्होंने मानी थी जो है पूर्व संक्रियात्मक, और तीसरी इन्होंने मानी थी मूर्त संक्रियात्मक, और चौथी इन्होंने मानी थी अमूर्त संक्रियात्मक। ठीक है, तो इसकी इन्होंने एज भी अलग अलग बताई थी। ठीक है, तो 4 प्रकार की किसने मानी थी, वो पियाजे ने मानी थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक सामाजिकरण का माध्यम है, तो परिवार को इसका सामाजिकरण का माध्यम माना जाता है। बच्चे के सामाजिकरण में परिवार मुख्य भूमिका निभाता है। परिवार ही बच्चे की प्रथम पाठशाला होती है तथा बच्चे द्वारा परिवार के साथ जो भी ज्ञान अर्जित किया जाता है वह बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा आयाम जो है मानसिक विकास के तहत आता है, तो ये भाषा। मानसिक विकास से तात्पर्य मानसिक शक्तियों के वृद्धि होने से है, जिसके अंतर्गत संवेदनशीलता आती है, प्रत्यक्षीकरण आता है, प्रत्यय है, निर्माण, अवलोकन है, ध्यान, स्मृति, कल्पना, चिंतन, तर्क, निर्णय, बुद्धि, भाषा, अधिगम इत्यादि संज्ञानात्मक, ठीक है, बौद्धिक शक्तियाँ आती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है, तो जाहिर सी बात है जब हम चिंतन तभी करेंगे जब कोई समस्या होगी, तो चिंतन प्रारंभ होने के लिए समस्या का होना बहुत आवश्यक है। अगला है शारीरिक विकास का क्षेत्र है, कौन सा है, स्नायुमंडल, मांसपेशियों की वृद्धि या एंडोक्राइन ग्लैंड्स, तो ये सभी हो जाएंगे, यानी शारीरिक विकास के ये सभी क्षेत्र होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे की थ्योरी किस सिद्धांत पर आधारित है, तो जीन पियाजे की जो थ्योरी है ये संज्ञानात्मक विकास पर आधारित है। इन्होंने 4 जो है वो बताए हैं, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर एक्सप्लेन किया था, संवेदी कामक होता है और
पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और अमूर्त संक्रियात्मक क्रियाएं जो होती हैं, तो इन्होंने बताया था जीन पियाजे जी ने। ठीक है, नेक्स्ट है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, सीखने का प्रतिपादन किया है। तो पूछा है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी किसने दी है, तो ये इवॉन पावलोव ने दी है। इन्होंने एक कुत्ते पर एक्सपेरिमेंट किया था। अगला है व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी आमतौर पर प्रभावित होती है, तो ये किससे प्रभावित होता है, तो ये सामाजिक क्रियाकलापों से प्रभावित होता है। यानी व्यक्तित्व हमारा जो पर्सनैलिटी है ये सामाजिक क्रियाकलापों से प्रभावित होता है। देखिए एक्सप्लेन किया गया है, पर्सनैलिटी शब्द लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है मुखौटा या ओढ़ा गया चेहरा। हालांकि प्रश्नगत सभी विकल्पों से व्यक्तित्व प्रभावित होता है, किंतु आमतौर पर यह सामाजिक क्रियाकलापों से प्रभावित होता है। अगला है शिशुओं के लिए मनोसामाजिक विकास चरण है, तो वो कौन सा है शिशुओं के लिए, यहाँ पूछा है मनोसामाजिक विकास का चरण है, तो ये विश्वास बनाम अविश्वास का हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला है आधुनिक मनोविज्ञान का संस्थापक कौन है, तो आधुनिक मनोविज्ञान का पूछेगा तो वो सिगमंड फ्रायड हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक शिक्षक द्वारा कोई पाठ सिखाने के लिए तैयार की गई योजना को कहा जाता है, तो एक शिक्षक द्वारा जो तैयार की जाती है उसे हम पाठ योजना के नाम से जानते हैं, जिसको हम लेसन प्लान भी कहते हैं, जो कि एक शिक्षक बना के ले जाता है कि बच्चों को क्या पढ़ाना है। अगला है आयु की किस अवधि को जो है पियाजे ने, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पियाजेट के सिद्धांत में पूर्ववर्ती अवस्था माना है। तो पूर्ववर्ती जो इनकी अवस्था होती है वो 2 से 7 अवस्था वाली मानी जाती है, जो सेकंड स्टेज में आती है। देखिए पहले में 0 से 2 होता है, दूसरे में 2 से 7 होता है, तीसरे में 7 से 14 होती है, 14 से ऊपर की जो होती है वो चौथी अवस्था होती है। अगला है किसको, यानी कि यहाँ पे फिल करना है किसी व्यक्ति के व्यवहार, भावना और संज्ञानात्मक कार्यों के व्यवस्थित मूल्यांकन के रूप में जाना जाता है, तो ये जो है इसको मानसिक स्थिति का परीक्षण, इसी को किसी व्यक्ति के व्यवहार, भावना और संज्ञानात्मक कार्यों के व्यवस्थित मूल्यांकन को मानसिक स्थिति का परीक्षण कहा जाता है। ठीक है, इसी के साथ ये वाले टॉपिक के अलावा जो दूसरा टॉपिक हमारा दिया हुआ है नवजात की देखभाल से संबंधित, वो भी टॉपिक मैं अभी आपको इसमें कराऊंगी। ठीक है।